Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका रेड अलर्ट न्यूज़ में। एक बार फिर मैं मुकेश पटेल और हमारे साथ चर्चा में आज हैं निशा सोनी जी। तो आज हम निशा सोनी जी के बारे में पहले आपको बता दें कि आप समाज सेवी हैं, साथ ही भाजपा में भी आप सदस्य हैं और निरंतर ही आप समाज के हित में कार्य करते आई हैं। तो मेरा पहला जो प्रश्न है आपसे कि क्योंकि लॉकडाउन लग गया है और कहीं ना कहीं आप भी एक परिवार से हैं, आप एक बहन हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने भाई को राखी बांधने कैसे जा पाएंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया। और इस वैश्विक महामारी इसलिए कहेंगे क्योंकि ये कोरोना का जो संकट है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है। और इसके लिए जो हमारे प्रशासन ने जो लॉकडाउन की जो प्रक्रिया अपनाई थी, ये सबसे अधिक कारगर इसलिए साबित हुई कि जैसे ही हमारे देश में कोरोना ने दस्तक दी और लॉकडाउन लगाया, यदि उस वक्त लॉकडाउन नहीं लगता तो हम जितने जागरूक हैं उतने नहीं हो पाते। और जो अभी जो केस आ रहे हैं इससे कहीं बहुत ज़्यादा कंडीशन में बहुत ज़्यादा संख्या में केस होते हैं और संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसको कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं थी, ना ही प्रशासन के बस की बात थी। तो ये लॉकडाउन से ये फ़ायदा हुआ कि इन 2-3 महीनों में जो आम जनता है इस कोरोना से जागरूक भी हुई। और अब ये देखा जाता है कि यदि हम मार्केट में निकलते हैं तो 80% लोग मास्क का उपयोग कर रहे हैं। और 20% के इसलिए नहीं कह सकते कि कोई भी योजना जो है 100% इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता उसका, तो लेकिन फिर भी जागरूकता है सब में। तो लॉकडाउन का ये फ़ायदा हुआ कि हमने इन 3 महीनों में अपने आप को चेंज कर लिया, अपनी दिनचर्या को चेंज किया और हम थोड़ा जागरूक हुए कि हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं जिससे हमें संक्रमण से बच सकें। तो और प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, साथ में जनता ने भी सहयोग किया, मीडिया वालों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। इसका हम बहुत ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं मीडिया वालों को, जिन्होंने इस आपातकाल में पूरे हमें सभी हर प्रकार की ये समाचार से अवगत कराते रहे और अपनी जान को खतरे में डाल के भी हमें हर पल की न्यूज़ देते रहे। हम इसके लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें जागरूक करने में बहुत बड़ा हाथ रहा आप लोगों का। अरे, इस बार देखा जा रहा है कि मार्केट में जो खरीदी हुई है तो उसमें माताएं बहनें या जो भी लोग थे वो राखी के साथ साथ मास्क भी एक खरीदते हुए देखे। तो क्या योजना क्या है, कैसे वो राखी का त्यौहार मनाना चाहेंगे इस बार? हाँ, ये ज़रूरी है कि थोड़ा ट्रेंड बदल गया है इस बार। राखी के साथ में बहनें जो है मास्क भी अपने भाइयों को गिफ्ट कर रही हैं कि आप भी सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें। तो ये एक राखी के साथ में राखी मास्क त्यौहार बन जाएगा कि हम राखी भी बांधें और साथ में मास्क भी दें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए, प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए और सुरक्षित तरीके से हम ये राखी का त्यौहार मनाएं। और रही बात लॉकडाउन की वजह से, तो लॉकडाउन होना बहुत आवश्यक था, जिससे हमारे नरसिंहपुर में जो केस लगातार बढ़ रहे हैं तो इस चेन को तोड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संक्रमण का जो सिस्टम होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो यदि हम लॉकडाउन होता है तो उससे ये चेन टूटती है। साथ ही साथ यदि लॉकडाउन नहीं होता तो स्वाभाविक सी बात है कि ये दोनों त्यौहार हैं, ईद है और रक्षाबंधन है, तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों का आवागमन होता और भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी आती, तो संक्रमण होने का बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए लॉकडाउन बहुत आवश्यक था। तो क्या हम इस त्यौहार को एक नया नाम भी दे सकते हैं कि ये जो राखी है ये मास्क वाली राखी हम इसको बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये इस त्यौहार में मैं सभी बहनों से अपील करना चाहूँगी कि राखी भी बांधें और भाइयों को मास्क भी गिफ्ट करें और मास्क बांधने के लिए उनको प्रेरित करें और खुद भी मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि एकमात्र मास्क ही है जो हमें कोरोना से बचा सकता है। बाकी तो जितनी इम्यूनिटी हमारे शरीर में होगी वो उसके बारे में तो हमारे चिकित्सक ज़्यादा जानते हैं और अच्छे से बता पाते हैं, मगर मास्क जो है वो बहुत ही सबसे सरल और सस्ता उपाय है जिससे हम संक्रमण से बच सकते हैं। अरे, एक चीज़ और मार्केट में निकल कर आ रही है कि क्योंकि व्यापार हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोग जो है खेती किसानी के बाद व्यापार में हैं, तो लोगों ने माल खरीद लिया, राखियाँ खरीद ली, रुमाल खरीद ले, कपड़े खरीद लिए। कुछ छोटे व्यापारी भी होते हैं जिन्होंने माल तो इकट्ठा बुलवा लिया और अब क्योंकि लॉकडाउन लग गया तो ऐसी स्थिति में उनका मटेरियल बिकना बड़ा कठिन पड़ रहा है। तो जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए फिर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए तो मैं यही बात कहूँगी कि
वैसे लॉकडाउन लगना तो पहले से तय था, क्योंकि कुछ खबरें आ रही थी, लगातार आ रही थी कि लॉकडाउन लगने वाला है। लेकिन इसके लिए एक समय सीमा निश्चित कर देनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, कि उसको समय पहले बता दिया जाता कि इस तारीख की बात लॉकडाउन लग ही जाएगा। यदि कन्फर्मेशन आ जाती तो व्यापारी वर्ग, जो छोटा व्यापारी है, छोटे व्यापारी जो इसी पर निर्भर है कि हम त्यौहार पे जो की खरीदी होगी, तो उतना कम सामान लाते, उतना सामान वो इस टाइम पीरियड पे अपना टारगेट पूरा करते और लॉकडाउन के लिए पहले से प्रिपेयर होते। कल क्या हुआ कि अचानक 2 घंटे पहले, या कहना चाहिए कि 4 घंटे पहले ही उन्होंने डिक्लेयर किया कि लॉकडाउन लगने वाला है। अब इस 4 घंटे में जो व्यापारी है, जिसके पास माल है, वो ये त्यौहार ऐसा है कि साल भर का त्यौहार है, अभी कल खरीदा हुआ माल अगले 1 साल तक रखना संभव नहीं है, और संभव यदि रहा भी तो वो और पुराना हो जाता है। तो अब वो जो सामान जिसने इन्वेस्ट कर लिया सामान में, उसके लिए तो थोड़ा नुकसान हो गया। और इसका अचानक लॉकडाउन की घोषणा होने से मार्केट में एकदम से अचानक भीड़ बढ़ गई, जिससे संक्रमण की होने की बहुत ज़्यादा चांस बढ़ गए, और सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियाँ उड़ी वो अलग है। तो क्या ये जो लॉकडाउन अचानक से लगाया, ये प्रशासन की कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हम इसे बोल सकते हैं? नहीं, चूक तो नहीं कह सकते, क्योंकि प्रशासन की अपनी नियम होते हैं, प्रशासन की अपनी कार्यप्रणाली होती है। मगर हाँ, यदि इसमें थोड़ा सा पहले से चेतावनी, जिसे कहते हैं कि अलर्ट कर देते कि हाँ, या एक नोटिस आ जाता कि इस तारीख को इतने बजे से लॉकडाउन लगने वाला है, तो व्यक्ति उस हिसाब से अपनी शेड्यूल बना देता कि हमको इतने समय तक हमारा काम हो जाएगा, हमारा इतने समय तक हम मार्केटिंग कर लेंगे, इतना समय तक हम अपना व्यापार कर सकते हैं। इससे व्यापारी वर्ग भी कम नुकसान पाता, और जो अचानक जो मार्केट में जो भीड़ बढ़ी है उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल लग सकता था। चलिए ठीक है। तो कहीं ना कहीं चर्चा का जो सार निकल के आता है वो ये है कि इस बार का जो त्यौहार है वो हम उसे नाम भी दे सकते हैं मास्क वाली राखी। तो हम भी आपसे पुनः अपील यही करेंगे कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और मास्क, सैनिटाइजर या जो भी शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका पालन हम करते रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।